हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड है 8, सब्जेक्ट है हिंदी। उसमें पार्ट है तीसरा, आंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। वो क्या है, एक जीवनी है। और ये जो पार्ट है वो किसने लिखा था? डॉक्टर कोकिला पारेख ने। इसके जो राइटर है वो डॉक्टर कोकिला पारेख है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको इसमें जो इस पार्ट है वो ये सुनीता विल्यम के बारे में पढ़ा दिया है। फिर उसके बाद ये जो शब्द के अर्थ हैं वो भी करवा दिए हैं। फिर ये जो नेक्स्ट है मुहावरे और वाक्य में प्रयोग, ये भी मैंने आपको करवा दिया था, लेकिन आज फिर से ये मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो आप लोग इसे ध्यान से देखना और फिर समझने की ट्राई करना। ध्यान से सुनना और अपने हिंदी की नोटबुक निकालना, जिससे आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसमें नंबर 1 पर है परंपराओं की बेड़ी तोड़ना। तो उसका मतलब होता है परंपराओं को छोड़ना। और उसका वाक्य में प्रयोग होगा, भारत में आज महिलाएं पुरानी परंपराओं की बेड़ी तोड़ रही है। अब है नंबर 2, अस्तित्व को साकार रूप देना, व्यक्तित्व निखारना। और उसका अर्थ क्या होता है? व्यक्तित्व निखारना। और उसका वाक्य में प्रयोग होगा, लड़कियां हमेशा अपने अस्तित्व को साकार रूप देने का प्रयत्न करती है। क्वेश्चन नंबर 3, यादें ताज़ा होना। और यादें ताज़ा होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है बातें याद आना। और उसका वाक्य में प्रयोग होगा, जब मैं और मेरी दोस्त सुमन मिलते हैं तो हम स्कूल की यादें ताज़ा करते हैं। नंबर 4, एक सूत्र में पिरोना। एक सूत्र में पिरोना, उसका अर्थ होता है सबको साथ में रखना। और उसका वाक्य में प्रयोग होगा, शिक्षक कक्षा में प्रवृत्ति करते समय सभी बच्चों को एक सूत्र में पिरोती है। अब है नंबर 5, किताबों खतरों से खेलना। नंबर 5 है खतरों से खेलना। और इस मुहावरे का अर्थ है भयावह चीज़ों से पाला पड़ना। तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा, सैनिक हमारे देश की रक्षा करते समय खतरों से खेलते हैं। अब है नंबर 6, सर ऊंचा होना। तो उसका अर्थ होता है गर्व होना। और उसका शब्द वाक्य में प्रयोग होगा, पुत्र कक्षा में प्रथम आया है तो माता पिता का सर ऊंचा हो जाता है। तो स्टूडेंट, ये थे हमारे मुहावरे। जो मुहावरे का मैंने आपको अर्थ पढ़ाया, फिर अर्थ के साथ वाक्य में प्रयोग करना था वो भी मैंने आपको सिखाया। अब नेक्स्ट है प्रश्न उत्तर। जो प्रश्न दिए हुए हैं हमें उसका उत्तर देना है। तो उसमें पहला है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 है, सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? तो उसका आंसर है, सुनीता का नाम गुजरात से भी जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या, उनके पिता का नाम क्या था? दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के महसाणा जिले के जुलासण गांव में हुआ था। सुनीता भारतीय है, इस बात पर सबको गर्व है। सुनीता ने अंतरिक्ष में अपना अस्तित्व स्थापित किया था, जिससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी थी। सुनीता ने अपने अंतरिक्ष प्रवास में पृथ्वी के
2967 चक्कर लगाए थे। इस अभिनय अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेसवॉक कर अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। वह अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट तक मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। अंतरिक्ष में बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली वह प्रथम अंतरिक्ष यात्री है। ऐसे कई कार्य कर उसने अपना नाम रोशन किया और पूरे विश्व की बेटी बन गई। अब है क्वेश्चन नंबर 2। सुनीता के नाम के पीछे विल्यम होने के बावजूद हम इसे भारतीय क्यों कहते हैं? ठीक है, तो उसका आंसर है सुनीता विल्यम भारतीय है और साथ ही साथ गुजराती भी है। सुनीता के पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के મહેસાણા जिले के जुलासण गांव में हुआ था। 1960 में डॉक्टरी सेवा देकर वह अमेरिका चले गए। सुनीता का जन्म अमेरिका में हुआ। सुनीता ने अपने खास मित्र माइकल विल्यम से शादी की, इसलिए सुनीता विल्यम कहलाने लगी। और उनके पति का नाम क्या था? माइकल विल्यम। क्वेश्चन नंबर 3। सुनीता ने अपने जीवन में नासा तक सफर कैसे पूरा किया? तो सुनीता सबसे पहले नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी। सुनीता ने नेवी में अधिकारी के रूप में एविएशन ट्रेनिंग कमांडर पद पर अमेरिका के कमिश्नर अधिकारी बेसिक डिवाइड ऑफिसर जैसे पद प्राप्त किए। सुनीता ने हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। यूनाइटेड स्टेट नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए सुनीता को चयनित किया गया, मतलब कि उसे पसंद किया गया। इस सिद्धि को सुनीता ने अपनी प्रथम सिद्धि माना। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते सुनीता नासा पहुंचने में सफल हो गई। क्वेश्चन नंबर 4। सुनीता ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान हमारे ग्रह के बारे में क्या कहा? तो उसका आंसर है सुनीता ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान हमारे ग्रह के बारे में कहा कि यहाँ से पूरा विश्व तक दिखाई देता है। इसकी सीमाओं का बंटवारा यहाँ से नज़र नहीं आता। यहाँ से तो सिर्फ दिखता है, यहाँ से जो सीमा का बंटवारा है वो नज़र नहीं आता, यहाँ से तो सिर्फ दिखता है। हमारे सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग वाले सुंदर महासागर, यहाँ से हरे मैदान और अनेक रंगों वाली ज़मीन दिखाई दे रही है। यह दृश्य बहुत अद्भुत है। तो स्टूडेंट, आज मैंने आपको ये जो मुहावरे के अर्थ और वाक्य में प्रयोग करना था वो सिखाया। फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो इसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं वो बड़े वाले क्वेश्चन है, जिनके आंसर 3 या 4 वाक्य में नहीं दिए जाते, जिनके लॉन्ग आंसर होते हैं, वो मैंने आपको 5 करवा दिए हैं। अब आगे के हैं वो मैं आपको बाद में कराऊंगी, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और साथ ही अपनी हिंदी की नोटबुक निकालनी है, उसमें क्वेश्चन देखने हैं और जो मैंने आंसर बोले उसे भी ध्यान से सुनना है, फिर आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है। ठीक है, थैंक यू।